सिंदूर का महत्व। क्या आप जानते हैं सिंदूर लगाने के नियम? मिलते हैं जबरदस्त लाभ। सिंदूर का महत्व। विवाह के बाद महिलाएं सिंदूर लगाती है। सिंदूर सुहागिनों महिलाओं का मुख्य श्रृंगार में शामिल होता है, लेकिन ये सिर्फ श्रृंगार की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही इसे लगाने के कुछ नियम भी हैं। आइए जानते हैं सिंदूर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जिन्हें आपने शायद ही सुना होगा। सिंदूर का महत्व। हिंदू धर्म में सिंदूर महिलाओं के बेहद पवित्र माना गया है। विवाहित महिलाओं के लिए, क्योंकि सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शादी तभी संपन्न होती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से सुहाग हमेशा सलामत रहता है। शास्त्रों में सिंदूर लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं। चलिए जानते हैं वो नियम। कब लगाना चाहिए सिंदूर? ऐसा कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को पूजा पाठ के दौरान मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। पति की लंबी की उम्र के लिए महिलाएं कई तरह के व्रत जैसे करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और तीज करती है। ऐसे में इन व्रत के दौरान सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। ये व्रत सुहागिन महिलाएं के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। सिंदूर लगाने से पहले जरूर करें ये काम। मान्यता के अनुसार मां पार्वती भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती थी, इसलिए मां को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर लगाने से पहले मां गौरी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। मान्यताओं के अनुसार मां गौरा को चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस तरह लगाएं सिंदूर। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती है, उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। विज्ञान की दृष्टि से फायदे। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्मरंध्र यानी मस्तिष्क का ऊपरी भाग बहुत ही संवेदनशील और कोमल होता है। ये वही स्थान है जहां महिलाएं सिंदूर लगाती है। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। सिंदूर में पारा धातु की अधिकता होती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती है। इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते हैं। क्या है मांग में सिंदूर लगाने का सही तरीका? 900 साल पहले बने मंदिर में छिपा है रहस्य। एक भूल करती है ग्रह क्लेश। शादी के समय दूल्हा दुल्हन की दो अहम रस्में होती है। दुल्हन की मांग भरना और उसे मंगल सूत्र पहनाना। लेकिन क्या आप जानते हैं सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है? इसके बारे में आज से 900 साल पहले बने एक मंदिर में विधिवत बताई गई है। एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेट बिहाइंड विमेन वेयरिंग वर्मिलियन। सिंदूर हर सुहागन महिला का एक बेहद खूबसूरत श्रृंगार है, लेकिन हिंदू धर्म में ये महज श्रृंगार की चीज नहीं है, बल्कि सिंदूर का एक शादीशुदा महिला के जीवन में बहुत महत्व माना गया है। विवाह के समय सारी विधियों के बीच दूल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। विवाह के दौरान भरी गई मांग और मंगलसूत्र को सुहागन महिलाएं आजीवन पहनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है? मांग में सिंदूर लगाने की सही विधि आज से 900 साल पहले बने एक मंदिर में विधिवत बताई गई है। ओडिशा के कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया है। पुरी के निकट बना ये मंदिर स्थापत्य कला और प्राचीन आर्किटेक्ट का एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। 13वीं शताब्दी में बने इसी मंदिर की दीवारों पर महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी कुछ अहम कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस मंदिर की दीवार पर बनी एक प्रतिमा सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बताती है। सूर्य के इस मंदिर में उनके ही पुत्र शनि की कुदृष्टि से सुहागनों को बचाने का सही तरीका बताया गया। अक्सर विवाहित महिलाएं सिंदूर डिब्बी से लेकर अपनी मांग में हाथ आगे से शुरू कर पीछे की तरफ लगाती है। दरअसल ये तरीका गलत है। यदि सिंदूर लगाते हुए आपके माथे पर हाथ की छाया, परछाई बने आए तो ये गलत होता है
और इससे शनि का कुप्रभाव आपको झेलना पड़ता है। इसलिए जब भी महिलाएं सिंदूर लगाएं, उन्हें सीधे हाथ से सिंदूर लगाना चाहिए और हाथ को चेहरे के पीछे की तरफ ले जाकर सिंदूर आगे से पीछे की तरह खींचना चाहिए। सिंदूर लगाते वक्त आपका हाथ आपके चेहरे को न ढके। इसके पीछे ये पौराणिक कथा। असल में शनि सूर्य के ही पुत्र है। सूर्य देव को छाया नाम की स्त्री से प्रेम हो गया था। छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया जो शनि था। जैसा कि हमें पता है कि शनि का रंग काला है, इसे देखते ही चमकीले सूर्य ने शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। तभी से शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु ग्रह माना जाता है। ऐसे में यह मान्यता है कि यदि सुहागन स्त्री सिंदूर लगाए तो उसके माथे या सिंदूर पर छाया शनि की माता का नाम न पड़े, वरना इसकी वजह से इस सुहागन स्त्री पर शनि की कुदृष्टि पड़ जाती है। सिंदूर लगाते समय कहीं आप भी तो नहीं करती ये गलतियां। दाम्पत्य जीवन पर आ सकता है संकट। सिंदूर शादीशुदा महिला के सुहाग की निशानी मानी जाती है। आजकल फैशन के जमाने में महिलाएं अपनी मांग के माथे के किनारे सिंदूर लगाती है, जो गलत है। इससे दाम्पत्य जीवन पर असर पड़ेगा। सनातन धर्म में सिंदूर का काफी महत्व है। सिंदूर शादीशुदा महिला के सुहाग की निशानी मानी जाती है। आज हम आपको सिंदूर से जुड़े कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर लगाने की प्रथा प्राचीन और पौराणिक काल से चलती आ रही है, जबकि रामायण और अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। नहाने के कितनी देर बाद सिंदूर लगाना चाहिए? अगर नहाने हुए आपके अपने बाल धोए हैं तो ऐसी अवस्था में बालों में सिंदूर नहीं लगाएं। नहाने और बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर न लगाकर कुछ देर बाद ही सिंदूर लगाएं। पूजा करते समय सिंदूर गिर जाए तो क्या होता है? सिंदूर का गिरना स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक सिंदूर भी शुभ और अशुभ संकेत दे सकता है। इसके साथ ही हर देवी को लगाना शुभ माना जाता है। अगर पूजा करते समय सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए तो समझ लें कि आने वाले समय में परिवार या फिर पति के ऊपर कोई संकट आने वाला है। महिलाएं कितनी बार लगाती हैं सिंदूर जाने? हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक महिलाएं शादी के समय 7 बार सिंदूर लगाती है, लेकिन बराबर ऐसा नहीं होता। साथ ही बताया कि महिलाओं को अपने बालों के बीचों बीच वाली सीधी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर से अगर लंबी मांग भरी जाए तो ज्यादा लाभकारी होती है। साथ ही कहा कि पति की आयु में वृद्धि होती है, जबकि सिंदूर पति के होने वाले हर दुख को दूर रखता है। माथे के किनारे नहीं लगाएं सिंदूर। आजकल फैशन के जमाने में महिलाएं अपनी मांग के माथे के किनारे सिंदूर लगाती है, जो गलत है। उन्होंने महिलाओं को सलाह देते हुए कहा कि ऐसा कदापि ना करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन पर असर पड़ेगा। हमेशा मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाएं तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। मांग में सिंदूर कौन से उंगली से लगाना चाहिए? सिंदूर लगाते समय इन सावधानी को बरतें। सिंदूर को हमेशा अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से लगानी चाहिए। जब आप सिंदूर लगाती हैं तो आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठकर लगाएं। साथ ही कहा कि महिलाएं खड़े होकर भी सिंदूर लगा सकती है, लेकिन उनकी दिशा पूर्व और उत्तर ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। पर्व के दौरान पति से भरवाएं मांग। माता लक्ष्मी 5 जगह वास करती है। सर्वप्रथम माता लक्ष्मी का वास महिलाओं के माथे पर ही होता है। माथे पर सिंदूर लगाने से माता लक्ष्मी खुश होती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही महिलाएं मांग में सिंदूर जितना लंबा और मोटा करेंगी, ये उतना ज्यादा शुभकारी होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में होने वाले त्योहारों में महिलाएं अगर अपने पति के हाथों अपनी मांग भरवाती है तो इससे सदा उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, ऐश्वर्य भी बढ़ेगा। अगर जानकारियां अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनबॉक्स सनातन को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।